क्वेश्चन नंबर 1, पाइप ए एक होज को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसको 30 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप चालू किए गए थे, लेकिन होज के तली में एक रिसाव था, इसलिए होज को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। रिसाव द्वारा भरी हुई होज को खाली करने में कितना समय लगेगा? देखो दोस्तों, अब कोई भी पाइप ए है, इसको 6 घंटे में भर सकता है। एक पाइप बी है, इसको 30 घंटे में भर सकता है। ये दोनों भरने वाले पाइप हैं। टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं एक टाइम के लिए इसकी 30, इन दोनों का एलसीएम। ये 1 घंटे में कितना भरेगा? 5 भरेगा, ये 1 भरेगा। दोनों मिलके 1 घंटे में 6 भरेंगे, 30 भरवाना है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। कितना टाइम लेंगे? 5 घंटे। ए और बी मिलकर, कह सकते हैं ए और बी मिलकर इस पूरे की खोज को भरने में लेते हैं 5 घंटे। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, एक सी भी था इसमें पाइप, अधिक समय 30 मिनट उसको लगता है इन तीनों को जब चलते हैं। एक रिसाव वाला पाइप है, क्योंकि खोज के तली में क्या था? रिसाव था। अब देखिए, इनको टाइम 5 घंटे लगना चाहिए था, लगा कितना? आधा घंटा फालतू। मतलब कि आप कहेंगे 5 घंटे 30 मिनट या 5.5 घंटे। 5.5 घंटे मतलब कि 11/2 ओवर। 11/2 ओवर। आप ये कह सकते हो ए प्लस बी और एक सी माइनस सी कह सकते हो। तीनों मिलके कितने में भरते हैं? अब मान लेते हैं टोटल कैपेसिटी। देखो, ए भरता है 5 घंटे, 6 घंटे में भर सकता है पाइप, और ये 30 घंटे में भर सकता है बी पाइप इस होज को। और तीनों मिलके जब तीनों चालू होंगे तो होज भरती है 11/2 ओवर में। तो अब यहाँ पे टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं 11 × 30, 11 × 30। तो ये एक भरता है कितना? मतलब कि 6 घंटे पूरी भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 6×5 = 30, ये आएगा 55। ए भरता है 55 घंटे में, और बी भरता है 11 घंटे में, और ये भरेगा, मतलब जब तीनों चालू होंगे, 11 × 11 और 30 × 60। अब यहाँ पे कह सकते हैं ए प्लस ये वैल्यू किसकी है? जब ए भी चालू है, बी भी चालू है, और एक सी खाली करने वाला है, मतलब कि ए भी चालू है, भरने वाला पाइप है, बी भी भरने वाला पाइप है, सी खाली करने वाला पाइप है। और जब ये तीनों चलते हैं तो काम कितना होता है? 1 घंटे में काम कितना होता है? ये होता है 11×3 = 33। मैंने गलत लिखा है क्या? एक सेकेंड। हाँ, 11 से कैंसिल आउट, 30×2 = 60, ठीक है। काम कितना होता है? 1 घंटे में 60 होता है। कह सकते हैं कितना होता है? 1 घंटे में कितना भरते हैं? 60 भरते हैं। अब यहाँ से सी की वैल्यू आपको बतानी है। सी की वैल्यू क्या आएगी? अब ए कितना भरता है? 55 भरता है 1 घंटे में, और बी की वैल्यू क्या थी? बी भरता है 11 भरता है। सी खाली करने वाला है, ये है 60 के बराबर। तो सी की वैल्यू क्या आएगी? 55 और 11 66 होगा। उस साइड जाके माइनस होगा 66, तो ये आएगा -6। माइनस सी बराबर है -6, तो सी की वैल्यू 6 आई। दोस्तों कह सकते हैं सी 1 घंटे में कितना खाली करता है? 6 खाली करता है। करवाना कितना खाली है? 1100, मतलब 11 × 30 इतना खाली करवाना है। 6 से डिवाइड कर दोगे, 6 से काटेंगे, 6×5 = 30, 11×5 = 55, 55। तो 55 ओवर में सी अकेला इसको खाली कर देगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉर 14 11। इसका आपको डाटा दिया हुआ है, मीडियन बतानी है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? काउंट करोगे नंबर ऑफ टर्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है दोस्तों। अब नंबर ऑफ टर्म क्या है? इवन है, तो मीडियन होगी, नंबर ऑफ टर्म क्या है? इवन है जब, वो होगी जितने नंबर ऑफ टर्म है डिवाइड बाय 2, ये वाली टर्म, प्लस एक इससे n/2 +1 इससे नेक्स्ट वाली टर्म, इन दोनों का एवरेज। एन की वैल्यू 10 है, तो मतलब पांचवी टर्म आएगी, एक छठी टर्म, इन दोनों का लेना एवरेज, ये होगी मीडियन। पांचवी टर्म पहली तो होगी इसमें 4, 4 दो बारी है। तीसरी टर्म होगी फिर दोस्तों 6 भी है, एक बारी 6 है। 7 कितनी बारी? एक बारी है। तो पांचवी होगी 8, और छठी भी क्या होगी? 8। 8 + 8 16 डिवाइड बाई 2 2, 16/2 करोगे, ये आएगा 8। मीडियन होगा ऑप्शन 4 8। क्वेश्चन नंबर 3,
₹48 की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का 3/5 है। सी तथा सी को प्राप्त राशि ए और बी को प्राप्त होने वाली राशि का 5/7 के बराबर है। देखो, ए का हिस्सा दोस्तों किसके बराबर है? कह सकते हैं ए और बी प्लस सी, इनका रेशियो है। कहते हैं ए को ए के हिस्से तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का कितना है? 3/5 है। इनका 5 है तो इसका क्या है? 3 है। वैसे ही ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली राशि के 5/7 के बराबर है किसका हिस्सा? सी का हिस्सा। सी और ए प्लस बी 5/7, इसका 5 है, इनका टोटल 7 है। अब यहाँ सम करेंगे 8 होगा या 12 होगा। अब ए और बी दोनों क्या है? ए बी सी तीनों सेम है, तो मतलब सम तो बराबर आना चाहिए। 8 दूनी 16, 8 या 24, इक्वल करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए की वैल्यू क्या आएगी? ए का जो अनुपात होगा 3 या 9 होगा। वैसे ही बी का अनुपात दोस्तों यहाँ से सी का आएगा, 5 दूनी 10 होगा, सॉरी सी का 10 होगा। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो सी का 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब 10 और 9 19, टोटल सम कितना है? 24 है तीनों का, तो 19 इनका हो गया दोनों का, ए और सी का। तो 24 माइनस करेंगे 19 तो बचेगा 5, तो 5 होगा हिस्सा बी का। अब 9, 10 और 5 15, और 9 कितना होगा? 24। 24 यूनिट की वैल्यू है 4800, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 200 आएगी डायरेक्ट। आपको बताना है ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए, और ए और बी का अंतर कितना है? 4 यूनिट है। 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 4 से गुना कर दोगे इसको, ये आएगी 800। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक 70 थे। लड़कों द्वारा प्राप्त औसत औसत अंक, जो कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक कितने थे? ओवरऑल 70। कहता है लड़कों द्वारा प्राप्त औसत एवरेज था, जो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 20% अधिक है। लड़कों का बॉयज का जो एवरेज है गर्ल्स से 20% अधिक है, तो गर्ल्स का 5 है, इसका बॉयज 6 है। यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात, ये एवरेज है दोस्तों, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब संख्या का अनुपात क्या है? नंबर्स का अनुपात है, जो संख्या है लड़के लड़कियों की, ये है 3:2। बताना क्या है? तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। अब एवरेज निकालने के लिए ये मान लेते हैं, नंबर को एक्स मान लेता हूं मैं, ये तो कह सकते हैं एवरेज है, ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं। नंबर्स को मान लेते हैं एक्स में, तो 3x लड़के हैं और 2x लड़कियां हैं, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल सम आएगा 6 18, और यहाँ 5 दूनी 10, 18 10 28 एक्स की वैल्यू, और बटे कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यहाँ से एवरेज आएगा, मतलब कि बटे में दोस्तों 3 और 2 5, 5x से, तो ये एवरेज होगा ओवरऑल, और इसकी वैल्यू है 70 के बराबर। तो ये एक्स से एक्स कैंसिल, 5 से काटेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा, 70 गुना 5 होगा, बटे में 28 होगा, 14 दूनी 28, 14 से काटेंगे 5 आएगा, 25/2 आएगा। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू अगर 25/2 आती है, तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं? तो लड़कियों द्वारा तो 5 यूनिट है, तो ये आएगा 25 पंजा 125/2, 65। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ऐसे आंसर निकालना आपको, देखो ऐसे भी हो सकता है, यदि आप यहाँ एक्स नहीं मानोगे, एक्स यहाँ मान लो, एक जगह मान लो, यहाँ से फिर एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आएगी आपकी, ठीक है, फिर एक्स की वैल्यू आएगी, तो फिर क्या होगा देखो, जैसे कि ये होगा 18 छेती 18 और 5 दूनी 10, 28 एक्स, डिवाइड बाई करोगे आप, 3 और 2 5, तो ये आएगा फिर इसके बराबर है 70 के बराबर। यहाँ से फिर कहोगे एक्स की वैल्यू क्या आई? 25/2 आई। निकालनी किसकी थी आपको? 5x की, तो 25 पंजा 125/2, तब ऐसे भी कह सकते हो। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 है, उसके विक्रय मूल्य 3500 है, तो हानि बताओ। 45, देखो हानि प्रतिशत में बतानी है, ये सीपी है और ये है एसपी, डायरेक्ट 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दी। 5 नीम 45, 5 था 35, 9 की चीज अगर साथ में बेची गई तो 2 का लॉस है, 9 के पीछे 2/9 होता है, 22 से ही 2/9%। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, इसको सोल्व करना है, देखिए 39 डिवाइड बाय, फिर करली ब्रैकेट है 6 गुना, इसको सोल्व कर दो, का मतलब गुना है,
तो 7 से 7 कैंसिल, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 3/4 आएगा। 6 गुना 3/4 है। अब इसको सोल्व करते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 9/2, 39 दोस्तों 9/2 है। तो गुना हो जाएगा 9/2, 2/9 हो जाएगा सीधा। तो 39 का डबल कितना होता है? 39 दूनी 78/9। तो ये आएगा 9 8 72, बचेगा कितना? 6/9 या 8 सही 2/3 सीधा दिया हुआ है। इसने लिखा है इसको 78/9, 3 पे काट दो इसको। 26 3 78 होता है, 3 पे काटेंगे 3 आएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 26/3, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। इसके नेचर ऑफ रूट के रिगार्डिंग आपको बताना है। तो नेचर ऑफ रूट चेक करने के लिए आप चेक करना आपको हमेशा डिस्क्रिमिनेंट, मतलब डी की वैल्यू, ये होता है b² माइनस 4ac। ये देखो आप पहले पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा उस अकॉर्डिंग हम रूट बताएंगे। देखो अब बी की वैल्यू क्या होती है? एक्स के साथ वाला मतलब 81, बी का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, माइनस 4 ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू दोस्तों 15। तो 15 चौके 60 दूनी 120, नेगेटिव आया मतलब डी क्या है? लेस देन 0 है, नेगेटिव है। तो कह सकते हैं रूट क्या है फिर? इमेजिनरी होंगे, नॉन रियल, रियल नहीं होंगे, मतलब इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी होंगे, नो रियल, नॉट रियल। राइट आंसर ऑप्शन बोथ रूट्स आर इमेजिनरी नॉट रियल, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु 46 वर्ष और 60 वर्ष है। यदि n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखो 46 वर्ष है तो n वर्ष बाद तो ये इतने का हो जाएगा, और 60 प्लस n करोगे ये इतने का हो जाएगा, और ये रेशियो हो जाता है 4:5। तो n की वैल्यू निकालनी है। 46 गुना 5 करना आपको। देखो 10/2 लिख सकते हैं 5 को, तो इसका आधा कर दो सीधा 23, 230 आएगा। साथ में 0 लगा दी, प्लस 5n और इसकी वैल्यू 240 6 का +4n। एन 5n में से 4n गए, n बचेगा, और ये 230 में से 230 गए, 240 में से 10 बचेगा, n की वैल्यू आएगी 10, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, द एलसीएम ऑफ द नंबर। इनका बताना है हमें एलसीएम क्या होगा। देखो एलसीएम लेने का तरीका सबसे बेस्ट क्या है? 36 है जैसे कि, फिर 54 है, और दोस्तों 72 भी है, और फिर 96 भी है। इनमें से कॉमन लो, कौन सा नंबर कॉमन आएगा? जो इनको सबको डिवाइड, देखो इनमें से सबसे पहले 6 तो कॉमन आएगा ही आएगा, 6 आपको डायरेक्ट कॉमन लेना है। 6 6 6 36 6 6 निमा 54, 6 पे काटेंगे 12 आएगा, और 6 पे काटेंगे 16 आएगा। अब इन सब में से कॉमन क्या आएगा दोस्तों? आप कहेंगे 3 तो आता ही है, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, और यहाँ पे 16 रहेगा ऐसे कैसे। फिर 2 आएगा, 1 3, 2 दूनी 4, 8 आएगा। फिर 2 पे कॉमन लेंगे तो 1 3, ये 1 होगा ये 4 होगा। तो एलसीएम क्या होगा? 4 ये 12, 12 चौका 48, 48 गुना 18, या 48 गुना 3 गुना 6। 48 3 गुना करेंगे 144 होगा, गुना करना है 6 से। 6 चौका 24, 2 कैरी, 6 चौका 24 2 26, 6 चौका 24 और 2 26, 2 कैरी, 6 कम 6 और 2 8, 864 आएगा एलसीएम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, 4 5 7 एंड देयर क्या है? एलसीएम इज 5600, देयर एचसीएफ इज, एचसीएफ बताना है। एलसीएम 5600 है। अब तीनों नंबर क्या आपस में को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो इनका प्रोडक्ट होगा दोस्तों, जो प्रोडक्ट होगा उसकी एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, या इनके प्रोडक्ट से डिवाइड कर दोगे, एचसीएफ की वैल्यू आ जाएगी। मान लो सब में से एक्स कॉमन आता है, ठीक है, तो ये आएगा 4 गुना 5 गुना 7 बटे में 4 गुना 5 गुना 7। तो ये आएगी सीधी वो नंबर, यहाँ से वो नंबर आएगा जो इन तीनों में कॉमन होगा। इनसे जो इनका प्रोडक्ट से हमेशा आपको क्या कर देना? मल्टीप्लाई करके इनके प्रोडक्ट को डिवाइड कर देना है एलसीएम को। क्या आएगा? एचसीएफ आएगा डायरेक्ट, आपको याद रखना है। 7 8 56 800,
ये 5 चौका 20, 20 चौके 80, 40 आएगा। एक्स की वैल्यू 40 होगी, मतलब 40 होगी तो एक नंबर हो गया 40 × 4 160 होगा। एक नंबर होगा दोस्तों 40 × 5 200 का। एक नंबर होगा 40 × 7 280 होगा। अब इनमें से कॉमन क्या आता है? एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स मतलब कॉमन है सब में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, एचसीएफ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। देखिए अब ये सीधा आप क्या करोगे, इसके बटे में देखोगे 10 की पावर बटे में कितना आएगा। 10 की पावर एक तो यहाँ से आएगा और 3 यहाँ से आएगा 4, और 2 और 2 4 8, 10 की पावर 8 आएगा बटे में, और ऊपर मल्टीप्लाई है 10 की पावर 6, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 की पावर 2 बचेगा बटे में, मतलब 100 बचेगा। तो ये आएगा ऑप्शन 4 1/100। क्वेश्चन नंबर 12, दो गोलों के आयतनों का अनुपात जिसे तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, एक की रेडियस R1 है मान लो, और एक की है, इसका क्यूब होता है, ठीक है, और एक की रेडियस R2, तो 4/3 पाई R2 का क्यूब। अब ये तो आपस में कैंसिल आउट हो ही जाएगा जब रेशियो लोगे, और इनका जो रेशियो है ये है 216/125। अब क्यूब कर देंगे तो R1 और R2 का रेशियो यहाँ से डायरेक्ट आएगा, कितना आएगा? 216 का क्यूब रूट करेंगे, 6 का क्यूब होता है, और ये 5 का क्यूब होता है। तो R1 की वैल्यू दोस्तों ये होगी, R2 की वैल्यू होगी। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का 4 पाई R² मतलब R1², फिर 4 पाई R2²। क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल कवर्ड सरफेस एरिया होता है 4 पाई R²। अब ये तो आपस में कैंसिल आउट हो ही जाएगा, आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, इनका स्क्वायर का रेशियो निकाल देना है। 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, ये आएगा 36:25, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो सोल्व कर देते हैं इसको डायरेक्टली। ये है सीकेंट ए, क्या है दोस्तों? सीकेंट ए है, सीकेंट ए, ठीक है जी। ये 1 - cos ए है फिर, ठीक है। उसके बाद क्या है? कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, इसको लिख सकते हैं कोस/साइन, सॉरी कोसिकेंट को तो 1/sin लिखेंगे, पहले इसको लिखते हैं 1/sin, और कोट को लिखेंगे cos/sin। अब यहाँ से क्या आएगा दोस्तों, आप कहेंगे खुद ही बताएंगे। देखो सीकेंट ए और ये 1 - cos ए, और ये क्या आएगा 1 + cos ए आएगा यहाँ से, और ये नीचे साइन एलसीएम आएगा। अब देखिए सीकेंट ए है और ये 1 - cos ए 1 + cos ए, तो 1 - cos² ए क्या होता है? sin² ए के बराबर, तो sin² ए आएगा, और एक साइन ए बटे में है नीचे, तो इससे एक साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और सीकेंड को ए को लिख सकते हैं cos ए बटे में, तो sin/cos क्या होगा? 10 होगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। +3 दिए जाते हैं सही के लिए, और गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। सिंधु ने इस परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किए, टोटल अंक मिले उसको 80। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते तो सिंधु को 90 अंक प्राप्त होते हैं। यदि सिंधु ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हों तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कितनी है? दोस्तों मान लेते हैं उसने एक्स तो सही किए और गलत कितने किए? वाई किए, तो आप कहेंगे 3x - y की वैल्यू है 80 के बराबर। वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे मानते हैं, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तो 4x, और गलत के लिए कितना काटा जाता है? 2 अंक काटे जाते हैं 2y, और इसकी वैल्यू कितनी है? 90 है। तो आपको बताना है एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। प्रश्नों की संख्या आपको बतानी है कितनी है, मतलब x + y की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, माइनस कर देता हूँ पहली में से दूसरी, तो 6x - 4x 2x आएगा, होगा और माइनस में प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, -2 + 2 वाई आपस में कैंसिल आउट। 8 दूनी 16, 160 माइनस करोगे 90, तो ये आएगा 70। कितना आएगा? 160 माइनस करोगे 90, तो ये आएगा हमारे पास, कितना आएगा दोस्तों? 70 आएगा।
2 पे काटेंगे 35, तो x की वैल्यू आई 35, जो सही उत्तर उसने दिए हैं। और y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से निकाल लो कहीं से भी। x की वैल्यू अगर 35 दिया 105, y की वैल्यू इस साइड जाएगा y, 105 में से 80 माइनस करोगे y की वैल्यू आई 25। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, 35 और 25, 35 में 25 25 जोड़ोगे 60 आएगी। टोटल x प्लस वाई क्या था, सही और गलत उत्तर दोनों मिला के कितने हैं, 60 है। ऑप्शन 4। ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दोस्तों कितना हो जाएगा। देखो मान लेते हैं x प्लस वाई क्या है, वर्तमान आयु ए और बी मान लेते हैं इसको। वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष है दोस्तों, योगफल 30 है। 5 वर्ष बाद तो ये हो जाएगा a प्लस 5 और ये हो जाएगा b+5। कहता है इनकी उनकी आयु का अनुपात ये हो जाता है 3:2। तो एक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ए की वैल्यू आपको बतानी है। देखो 2a+10 बराबर होगा 3b+15। तो यहाँ से भी वैल्यू आएगी हमारे पास 2a-3b बराबर होगा 5 के। इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और इसमें से माइनस कर दो दूसरी में से पहली, या दूसरी पहली में से दूसरी माइनस कर दो। 2a - 2a कैंसिल आउट, 2b - 3b माइनस में प्लस 5b की वैल्यू आएगी, ये आएगी 5b की वैल्यू आएगी 30 दूनी 60, माइनस करना आपको 5, 55। तो b की वैल्यू 11 आई। अगर b की वैल्यू 11 तो a की वैल्यू पुट कर दो, तो 11 माइनस कर दो इसमें से, तो सीधा 19 आएगा। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16। यदि एंगल 1 और 2 का जो रेशियो है 4:11 है, तो एंगल 7 और 8 की माप क्रम से डैश होगी। देखिए जो एंगल दोस्तों 1 का है, एंगल 1 मान लो इनका रेशियो x है, ये 4x है और ये है 11x। एंगल 1 कितना है, ये है 4x, और एंगल 2 कितना है, ये है 11x। तो 11 और 4 15x की वैल्यू आएगी। अब टोटल स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, 180। तो 15 12 180 होता है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 12 आएगी। तो ये कितना होगा, 48 डिग्री। और ये होगा दोस्तों 12 × 11 132 डिग्री। अब देखिए एंगल 7 और 8 की माप क्या है, एंगल 7 कौन सा होगा, ये वाला एंगल, और 8 ये वाला एंगल होगा। एंगल 7 कोरस्पोंडेंस है इसके, ये एंगल कोरस्पोंडेंस है, संगत कोण है, ये एंगल बराबर होगा किसके, एंगल 7 के बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस। या ऐसे निकाल सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो, 132 है तो ये भी 132 होगा, अल्टरनेट एंगल तो ये भी 132 होगा, ये सॉरी ये वाला भी 132 होगा। ये इसके कोरस्पोंडेंस है, और जो 1 की कोरस्पोंडेंस कौन सा है, 8 है, संगत। तो ये 132 है, तो x कितना होगा फिर, ये मतलब 4x, 8 8 वाला कितना होगा, इसके बराबर होगा। दोनों संगत कोण है, तो ये 132 है, ये 48 है, कोरस्पोंडेंस एंगल है। यहाँ पे जो जैसे कि ट्रांसवर्स लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, ये एंगल किसके बराबर होता है दोस्तों, ये एंगल इसके बराबर होता है। कोरस्पोंडेंस एंगल एंगल इनको बोलते हैं संगत कोण। और ये वाला किसके संगत होगा, ये वाला एंगल किसके संगत होगा, इसके। तो ये 48 है, तो ये भी 48 होगा, और ये 132 है, तो ये भी 132 होगा। राइट आंसर होगा 132 48, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17। आपको बताना है इसमें, दिए गए वर्षों में ए और बी दोनों के औसत निवेशों का योग बी और सी के दोनों के औसत निवेशों के योग का कितना प्रतिशत है। दिए गए वर्षों में ए और बी का औसत आपको देखना है। देखो 55 ए का है, दिए गए वर्षों में ए का औसत निकालेंगे आप, दिए गए वर्षों में जोड़ दो, 10 की पावर तो 3 सभी में है। देखो ये आएगा 5 और 2 7 और 6 13 और 7 20 और 3 23। 23 के आगे 4 जीरो आएंगी, और फिर 5 और 5 10, 5 और 5 10 दोस्तों, 10 और 4 14 और 9 23, और 8 कितना होता है, 31 होता है, 31 होता है। और ये कितना था, 23 था।
23 के आगे कितनी जीरो है? बेस 23 है और यहाँ पे है 4 जीरो, और इनका सम आया 31 लास्ट सेकंड डिजिट का। तो इसमें 31 के आगे फिर कितनी जीरो आएंगी? ये आएंगी 3 जीरो। ठीक है, ये जोड़ा है, इसके आगे कितनी जीरो है? 3 जीरो। तो आप 31 के आगे 3 जीरो लगाएंगे सीधा, तो आएगा 0 0 0 1 6 261। 261 के आगे कितनी जीरो है? 3 जीरो। ये होगा इसका सम ए का, और एवरेज निकालना आपको, तो डिवाइड कर दोगे 5 से। ये कहता है ए और बी दोनों के औसत निवेशों का योग। अब ए का औसत निकाल दिया, ऐसे ही बी का निकालेंगे। 8 और 4 12 और 5 17 और 4 21 6 27। 27 के आगे 4 जीरो, फिर 8 और 5 13 और 6 19 और 2 21 और 2 23। 23 के आगे 3 जीरो, 27 के आगे 4 जीरो, और कितना? 19, सॉरी, 8 और 5 13 और 6 19 और 2 21 और 2 23। हाँ, 23 के आगे 3 जीरो। तो ये होगा 0 0 0 3 9, 293 के आगे 3 जीरो आएगी। एवरेज निकालने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों का सम निकालना है। तो आप सीधा क्या करो, 261 के आगे 3 जीरो है और 293 के आगे 3 जीरो है, इनको ऐड कर दो सीधा, 5 से डिवाइड कर दो। 3 और 1 4, 9 और 6 15, एक कैरी, 554। 554 डिवाइड बाई 554 के आगे 3 जीरो है, डिवाइड बाई 5 है। और बी और सी का योग निकालोगे, वैसे ही 293 के आगे 3 जीरो है, और ऐसे ही सी का ऐड करते हैं। 6 4 3 7 और 7 14 और 8 22 और 5 27। 270 27 का मतलब कि 27 के आगे 4 जीरो। 6 और 6 12 और 5 17 और 4 21 और 4 25। 25 के आगे दोस्तों कितनी जीरो आएंगी? 3 जीरो। 0 0 0 5 9, यह है 295। 295 इसमें ऐड करोगे तो ये आएगा 0 0 0 8 9 9 18, एक कैरी, 588 के आगे 3 जीरो। अब बटे में 5 इसके भी है दोस्तों। अब जब आप एवरेज निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू बी और सी, बी और सी के रिस्पेक्ट में निकालोगे, अब 3 जीरो तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, और 5 बटे में वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको इनका रेशियो लेना है डायरेक्टली, और परसेंटेज में बताना है। तो ये कहता है जो 554 के आगे 3 जीरो, इसका कितना परसेंट है। अब जब जब इसको बटे में करेंगे, इसके इसके बटे में करेंगे ये वाली वैल्यू, और बटे में 5 इसके भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 जीरो से 3 जीरो, 5 से 5, तो सीधा आप करोगे बटे में 588 इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, ये आएगा हमारा आंसर। अब ये लगभग कितने पे जाएगा, ये आपको बता, देखो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल इसके पास है, 90 पॉइंट समथिंग आएगा ये। क्योंकि देखो नो, अगर इसको ये जब पहाड़े पे करोगे ना आप, 10 पे गुना करोगे, 10 पे, तो ये इससे मतलब 9 पे तो जाएगा ही जाएगा। जब आप 588 को इससे भाग करोगे दोस्तों, कितने पे जाएगा? 588 को भाग करो 9 पे जाएगा। तो सीधा आप इसका रेशियो ले लेते हैं पहले, ये आएगा, इसका हाफ कर देते हैं। कैलकुलेटिव है थोड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन सोल्व करना ही पड़ेगा। ग्रुप डी का जो लेवल है एनटीपीसी से अच्छा रहता है, इसको ध्यान रखेंगे आप इस चीज का। एनटीपीसी इसके आगे कुछ नहीं है, ग्रुप डी के आगे। ठीक है, ग्रुप डी के आगे एनटीपीसी कुछ नहीं है, इसमें साइंटिस्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स में भी। देखो, अब दो पे काटेंगे, दो दूनी चार, एक दोस्ती 14। देखो दो दूनी, देखो इसका आधा का 250 और इसका आधा 27, सीधा 277 आएगा। 277 को भाग करना है किससे? इसका आधा 250 और 44, 250 में 44 ऐड करोगे दोस्तों, कितना आएगा? 294। अब बटे में 100 है, 2 जीरो भी लगा सकते हो आप। ठीक है, कितने पे जाएगा देखिए। अब पहले तो 9 पे जाएगा ही जाएगा, 9 पे जाएगा, मैं बता रहा था जैसे आपको, 9 पे मल्टीप्लाई करोगे आएगा 9 चौका 36, 3 कैरी निम्न निम्न 81 और 3 84, 8 कैरी 9 दूनी 18, और 8 26। फिर ये बचेगा हमारे पास, कितना बचा? 70 में से ये मतलब कि 20 और 24 तो ये हो गया, और 100 ये 124। ऊपर से उतारेंगे जीरो। अब आपको पता है ये दोस्तों 4 के आसपास ही जाएगा, एक भी तो नहीं जाएगा। ये ऑप्शन भी बार हो गया, ये तो बार हो ही गई, तो दो ऑप्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 18, यदि चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर होने की स्थिति में तो समान ब्याज दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुना हो जाएगी। अब देखिए, स्वयं की 6 वर्ष में स्वयं की कोई राशि 1 से 2 होगी, 2 गुना चक्रवर्ती ब्याज की दर पर। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर होने की स्थिति में तो समान राशि दोस्तों अपने आप की 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। यहाँ पे 1 से 2 गुनी होने में 6 वर्ष लगे, तो इसका मतलब ये है, अगर बटे में भेज देते हैं, मतलब 2/1 गुना दोस्तों, 2/1 गुना हो जाती है अपने आप की राशि कितनी हो जाती है, 2/1 गुना 6 वर्ष में हो जाती है। तो आपको क्या करना है, कितना 8 गुना करना है, मतलब 2 की पावर 3, यहाँ होगा 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3, मतलब 2/1, 2/1 कितने गुना करनी है आपको, 2 की पावर 3 मतलब 1 से 8 करनी है, 1 से क्या करनी है 8 करनी है, इतने गुना करनी है। तो 2/1 टाइम्स क्या हो जाती है, 2 गुना हो सकती है 6 वर्ष। तो 6 वर्ष यहाँ लगेंगे, 6 वर्ष यहाँ लगेंगे, 6 वर्ष यहाँ लगेंगे, 6×3 = 18 वर्ष लगेंगे। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, आपको हमेशा क्या करना है, उतनी पावर क्रिएट करनी है जैसे यहाँ पे 6 वर्ष लगे थे। अब सीधा आप 8 गुना करने, मतलब 2 की पावर कितना होगा, 3 होगा, कितना होगा 3, तो आपको 3 से, देखो 1 से 2 होती है 6 वर्ष में, इसकी पावर 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है 6 की, 6×3 = 18 वर्ष लगेंगे। ऑप्शन फर्स्ट। इस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 19, सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन दिस। इसका सॉल्यूशन आपको बताना है कौन सा होगा, मतलब कि रूट कौन से होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, कौन से रूट होंगे। देखिए, पुट करके देखते हैं। -1 पुट करता हूँ दोस्तों, -1 पुट करता हूँ, सब में -1 है। -1 ये होगा, -1² 11 ही हो जाएगा ये तो, -18 हो जाएगा, +7, 11 7 18 कैंसिल आउट हो गया, मतलब -1 तो रूट होगा ही होगा, ये ऑप्शन बार हो गया। अब 2 -3 7/11, 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर दोस्तों 4, 11 चौक 44 आएगा, 18 चौक 72, प्लस में है सारे, दो तो रूट नहीं, ये मतलब कि ये +2 तो नहीं होगा इसका रूट। -3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 11 दूनी 99, 18 3 54, माइनस हो जाएगा, -3 पुट करेंगे, +7, ये भी सेटिस्फाई, जीरो नहीं बनाएगा, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ये आपको चेक करना है ही नहीं है फिर, अगर दो नहीं है तो ये ऑप्शन तो होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक चतुर्भुज ABCD में यदि कोण बी और डी का योगफल 150 डिग्री है, ठीक है जी, कोण ए और सी का अनुपात 4:3 है, तो आपको बताना क्या है, तो सी का माप ज्ञात कीजिए, कोण सी का माप ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, अब कोई भी चतुर्भुज है, इसके चारों कोण का यह कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360। एक को मान लेता हूँ, जबकि कोण ए और सी का अनुपात ये है, एक को 4x मान लेता हूँ, ये 3x है। अब मतलब कि 7x तो सम इनको गया दो कोणों का, और ये दो कोण इनका सम कितना है, 150 है, और टोटल सभी को होता है 360। तो यहाँ से 7x की वैल्यू आएगी, माइनस करेंगे 150, 15 गए, 36 में से 15 गए, डायरेक्ट माइनस करो, तो ये आएगा 21, 210, तो 7×3 = 21, तो x की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। बताना क्या है आपको, तो सी का माप बताना आपको, ए और सी है दोस्तों 3x, 3x की वैल्यू आएगी 30×3 = 90, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21, इसका मान बताना है। देखो 36 को लिख सकते हैं, 36 का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 4×9 उसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं 36 के स्क्वायर को, बटे में है 9 का स्क्वायर इसकी, और प्लस है 4। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 का स्क्वायर + 4 लो, 4 का स्क्वायर 16 + 4 क्या होगा, 4 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर था और ये 9 का स्क्वायर, गलती हो गई कहीं पे, एक सेकेंड देखो, इसको 36 को 4×9 लिखेंगे, और इसका होल स्क्वायर है, बटे में 9 का स्क्वायर है, प्लस 4 का स्क्वायर था दोस्तों ये, ठीक है, ये गलती यहाँ पे होगी, ये 4 का स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 + 16 32, ऑप्शन फर्स्ट। कई बारी जल्दबाजी में, ठीक है, दिमाग वो हो जाता है, आसान कैलकुलेशन में भी हमारे दिमाग में नहीं आता है, जैसे हम कर रहे होते हैं 12
12 सत्ते 98 कर देते हैं, 12 सत्ते 98, जैसे 14 सत्ते 98 होता है, आप 14 सत्ते 84 कर दोगे। इस तरह से कई बार ये मिस्टेक हो जाती है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। ठीक है जी। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपये है और उसे 10% का लाभ प्राप्त करना है, तो उसका अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए? तो आपको सीपी और एमपी का डायरेक्ट रेशियो याद होना चाहिए ऐसी कंडीशन में, जब भी कुछ डिस्काउंट देता है और कुछ प्रॉफिट होता है उसको। 4% की छूट देता है तो सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये होगा 96%। और ये होता है एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये होगा 110%। रेशियो है, कैंसिल आउट करेंगे। 4 पे काट इसको काटते हैं, कितने पे जाता है ये? 48 होगा, 2 पे काटते हैं, ये आएगा 55। अब यहाँ पे कहता है क्रय मूल्य क्या है? 120, 48 यूनिट की वैल्यू 120 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 48 हो जाएगा। बतानी किसकी है? मार्क प्राइस, अंकित मूल्य 55 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। अब देखिए, 24 दूनी 48, 24 पंजे 120, 55 गुना 5 करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। पंजो पंजो 25, दो कह रही, पंजो पंजो 25 दो 27/2, मतलब 275/2। अब देखो 270 का आधा करते हैं दोस्तों 135 आता है। अब 5 का आधा करते हैं 2.5 आता है, तो ये आएगा 135 और 2.5 137.5, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज इक्वल टू दिस, तो एक्स का मान आपको बताना है। देखिए, इसको लिखते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। तुम लोग 55 माइनस 35 करोगे 20 आएगा, और ए प्लस बी 55 में 35 जोड़ोगे दोस्तों कितना आएगा? 5 जोड़ दो 60, 38, 90 आएगा, गुना में 90। 9 एक्स के बराबर है, तो 9 पे काटेंगे 10 आएगा, तो 2 मतलब 20 गुना 10 200 आएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 200, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाता है और उसी मार्ग से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर वापस आ जाता है। औसत चाल एवरेज स्पीड आपको बतानी है। मैं बता चुका हूँ, जब एक सेम डिस्टेंस जाता है सेम आता है, स्पीड मान लो जाते टाइम 5 है, तो करना है ट्वाइस ऑफ क्या होता है? ए बी बटे में ए प्लस बी। ये होता है फॉर्मूला, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ए प्लस बी, या बी प्लस ए, कुछ भी कह लो। मतलब जिस स्पीड से गया 5 थी, फिर जिससे आया 20 है, और इन दोनों का जोड़ 25 होगा। तो काटते हैं इसको, पंजो पंजो 25, 5 पे काटते हैं, पांचों का 20, 4 दूनी 8। एवरेज स्पीड होगी 8 किलोमीटर पर आवर, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26। 3 पॉइंट, द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस, थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है सेकंड नंबर का स्क्वायर करना है, मतलब 1.2 इंटू में 1.2, और पहले नंबर से डिवाइड कर देना है। 12 36, इसको 3 पे काटेंगे, 3 चौके 12, मतलब 0.4 आएगा। 0.4 को लिखते हैं 0.40, एक ही बात है, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट।